हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एफडी खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगते हैं। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में अपना एफडी खाता खुलवाने के लिए जाएँ तो ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ। इसके बाद देखते हैं एफडी खाता कैसे खोलें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। ये जो एफडी खाता होता है उसे आप ऑनलाइन तरीके से नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना ही होगा। एफडी खाता खोलने के लिए आपको एफ पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद आप वहाँ पर जो क्लर्क होंगे उनसे बोलिएगा कि मुझे एफडी खाता खुलवाना है, तो वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे। इस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर देना है। ये जो खाता होता है एफडी खाता, उसे आप सिंगल खाता खोल सकते हैं या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिलकर के जॉइंट खाता भी खोल सकते हैं। जब आपका ये खाता खुल जाएगा तब आप नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से जो जितने रुपए की भी आप एफडी करना चाहते हैं उसकी राशि को आप जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो दोस्तों, आप जो एफडी खाता होता है और आप कम से कम 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। एफडी कितने साल की होगी? तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एफडी जो होती है आप 1 साल की कर सकते हैं, 2 साल की कर सकते हैं, 3 साल की कर सकते हैं या 5 साल की कर सकते हैं। लेकिन 4 साल की जो एफडी होती है वो नहीं होती है। आपको 1, 2, 3 या 5 साल की एफडी करना होगा। अब देखते हैं प्री मैच्योर निकासी की सुविधा, यानी कि क्या हम अपने पैसों को समय से पहले निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, यदि आप किसी कारणवश आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस से निकालना चाहते हैं, तो आप 6 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ पूरे पैसे निकाल सकते हैं। आपका जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा, तो जितने रुपए की भी आपने एफडी की थी और उस पर जितना अमाउंट इंटरेस्ट बना होगा, वो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से एफडी खाता में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो जब भी आप कोई भी एफडी खाता खुलवाएँ तो उसमें किसी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ऐड ज़रूर करें। खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा, आप अपने एफडी खाता को एक शहर के पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट खाता यानी कि एफडी खाता का इंटरेस्ट रेट कितना है, यानी कि ब्याज दर कितना चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप 1 साल के लिए एफडी खाता खुलवाते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष 6.9% का ब्याज मिलने वाला है। वहीं अगर आप 2 साल की एफडी करेंगे तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी करने पर आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तब आपका जो ये ब्याज दर है वो बढ़ करके हो जाएगा 7.5%। अब देखते हैं कि एफडी खाता में हमें जब हम एफडी खाता खुलवा लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें रिटर्न्स कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक अमाउंट लेकर के चल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की अगर हम एफडी करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके बताया गया है। इसमें 1 रुपए का भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए की एफडी हम में डिपॉजिट करते हैं कितने दिन के लिए? 12 महीने, यानी कि 1 साल के लिए। तब 1 साल के केस में आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा और इस हिसाब से आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो होगा 7,081 रुपये और आपको 1 साल बाद 1,07,081 रुपये मिल जाएगा।
वहीं अगर आप 1 लाख रुपए 2 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट करते हैं तो आप देखिए कितना मिलने वाला है। तो देखिए 1 लाख रुपए हमने डिपॉज़िट किया 24 महीने यानी कि 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के केस में आपका जो ब्याज दर है वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा और 7% हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है इंटरेस्ट के रूप में आप प्राप्त करेंगे 14,888 रुपए और जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 2 साल बाद वो होगा 1,14,888 रुपए। इसी तरह से अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी जो है 36 महीने यानी कि 3 साल के लिए करते हैं, तब आपका जो ब्याज दर होगा 3 साल के केस में आपका 7.1% का आपको ब्याज मिलेगा और इस हिसाब से आपको 3 साल के अंदर जो है टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है इंटरेस्ट के रूप में वो होगा 23,508 रुपए और जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 1 लाख रुपए के साथ-साथ वो होगा 3 साल बाद 1,23,508 रुपए। इसी तरह से अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए कर देते हैं, तब आपका जो ब्याज दर है वो 7.5% हो जाएगा और इस केस में आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनने वाला है 5 साल के अंदर वो होगा 44,995 रुपए और 5 साल बाद आपको टोटल अमाउंट जो है पोस्ट ऑफिस वापस करेगा वो होगा 1,44,995 रुपए। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।